गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, उमा विद्या संकुल यूट्यूब चैनल ने अंदर तमाम बधानु हार्दिक स्वागत है। धोरण 8 विषय हिंदी पाठ चौथो कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री एनो पहला भाग में आपणे थोड़ो पाठ समझाता आज आपणे आगळ करीशुं। तो शुं खासियत हती के एनुं जीवन छे ई गीताना निष्काम कर्मयोगीनुं प्रतिरूप हतुं। ई केवा हता लाल बहादुर शास्त्री? तो के कर्म पर भरोसो करीने बेसवावाळा नहोता, भाग्य पर भरोसो करीने बेसवावाळा नहोता, पोताना कर्मनी लकीरो पर हता। पोतानुं जीवन सादगी भरेलुं हतुं अने एटले ज पोते लोकोना प्रिय हता। शास्त्रीजी ने माटे कर्म ही ईश्वर हता, एटले काम ही ज पोताना भगवान हता। एनी विशेषता शुं हती? तो के एना विचारोनो एक अनोखो समन्वय हतो के जे कांई करता कहेता हता ते ज पोते करता हता अने जे काम करता हता ई देश माटे थई अने करता था, देश ने लाभ थाय एवुं ज पोते कार्य करतुं हता। पंडित जवाहरलाल नेहरू ना मृत्यु पछी के एनी जे राजनीतिक न विरासत छे ई पोते संभाळती अने लोकोने एटलो विश्वास हतो के एना सिवाय बीजुं कोई आने संभाળી शके एम नथी। एनामां एक विशेषता थी कि उसका जन्म सामान्य परिवार में हुआ था, उसकी परवरिश भी सामान्य परिवार में हुई। जब वे देश के बड़े प्रधानमंत्री बने तो भी वो सामान्य ही बने रहे। आ एनी विशेषता थी। विनम्रता, सादगी और सरलता उनका जीवन में एक विशिष्ट प्रकारनी थी। बापू એટલે કે ગાંધીજીના આહવાનથી એની સાથે જોડાઈ ગયા અને પોતે પોતાની ભણવાનું પઢાઈ છોડી દીધી હતી। અહીં સુધી આપણે કરેલું, હવે આપણે આગળ ચર્ચા કરશું। शास्त्री पर भारतीय चिंतकों डॉक्टर भगवान दास तथा बापू का कुछ ऐसा प्रभाव रहा कि वह जीवन भर उन्हीं आदर्शों पर चलते रहे तथा औरों को इसके लिए प्रेरित करते रहे। शू कहे छे कि डॉक्टर भगवान दास अने बापू एना विचारोनी एवी ऊंडी छाप लाल बहादुर शास्त्रीना मगजमां के हृदयमां पड़ी गई थी कि पोते तो ए रस्ते चाल्या पण घणा बधा लोकोने प्रेरित कर्या अने एने उत्साहित कर्या कि आ रस्ते चालो एम। शास्त्री जी के संबंध में मुझे बाइबिल की यह उक्ति बिल्कुल सही जान पड़ती है। बाइबिल की उक्ति याद रखवानी है कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे, कि जे विनम्र लोको छे ईज देश ने आगळ लावी शकशे ने ईज वारसदार बनशे। आ जे राजनीतिज्ञ जे विरासत छे एने एवा लोको ज आगळ वधारी शकशे, संभाળી શકશે। शास्त्री जी ने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में तब प्रवेश किया था जब वे एक स्कूल में विद्यार्थी थे। स्वतंत्रता संग्राम में ही त्यारे जोड़ाया था જ્યારે પોતે विद्यार्थी जीवन जीवता था, એટલે કે विद्यार्थी था। और उस समय उसकी उम्र 17 वर्ष की थी અને પોતે ત્યારે 17 વર્ષના હતા। गांधी जी के आह्वान पर वे स्कूल छोड़कर बाहर आ गए थे, भणवानुं छोड़ीने पोते बाहर आ गया था। गांधी इसके बाद काशी विद्यापीठ में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। क्या पूरी थई ई पण आवे छे तो काशी विद्यापीठ नी अंदर पोते पछी भणवानुं पूरुं कर्युं। उनका मन हमेशा देश की आज़ादी और सामाजिक कार्यों की ओर लगा रहा। शू कहे छे
કે એનું જે મન છે એ દેશને આઝાદી અપાવવામાં અને સામાજિક કાર્યો લોકોની જરૂરિયાતો પૂરી પાડવાની એમાં એનું મન કાયમ લાગેલું રહ્યું, એટલે કે એ કાર્ય કરતા રહ્યા। परिणाम यह हुआ कि सन 1926 में वे लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए। 1926 में पोते लोक सेवा मंडल में जोड़ाणा, जिसके वे जीवन भर सदस्य रहे, जेना पोते जीवा त्या सुधी एना सभ्य बनीने रह्या, એટલે કે લોકોનું કાર્ય કરતા રહ્યા। इसमें शामिल होने के बाद वे शास्त्री जी ने गांधी जी के विचारों के अनुरूप अछूतोद्वार में काम में अपने आप को लगाया। गांधी जी ना कहेवाथी अछूतोद्वार के जे नीचली ज्ञातिना लोको छे ई लोकोने शीखवाडवाना, शिक्षित करवाना ई कार्य पोते हाथ में लीधुं। यहाँ से शास्त्री जी के जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो गया। त्याथी एना जीवन में एक नवुं ज लक्ष्य ध्येय प्राप्त कर्युं। सन 1930 में जब नमक कानून तोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो शास्त्री जी ने उसमें भाग लिया, जिसमें परिणाम रूप उन्हें जेल जाना पड़ा। 1930 में नमक कानून सत्याग्रह थयो, एनी अंदर एमां भाग लेवाथी एने जेल पण थई हती। यहाँ से शास्त्री जी की जेल यात्रा की जो शुरुआत हुई वो सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक निरंतर चलती। 1930 थी 1942 એટલે કે 12 વર્ષ સુધી પોતે એક પછી એક આંદોલનમાં ભાગ લીધો અને 12 વખત પોતે જેલમાં ગયા હતા। 1930 में नमक कानून में सौथी पहली वखत एने जेल थई थी। इन 12 वर्षों के दौरान वे 7 बार जेल गया। 12 वर्षनी अंदर पोते 7 वखत जेल में गया था। इसके यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके अंदर देश की आज़ादी के लिए कितनी बड़ी ललक थी। ललक એટલે કે એને દેશ માટે થઈ અને કેટલી બધી ચાહના હતી એમ કે હું દેશ માટે કાંઈક કરી છૂટું એમ। दूसरी जेल यात्रा उन्हें सन 1932 में किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए करनी पड़ी। बीजी बार 1932 अंदर किसान आंदोलन हतुं, एनी अंदर पोते भाग लीधो तो त्यारे पण पोताने जेल थई हती। सन 1942 की उनकी जेल यात्रा 3 वर्ष की थी અને છેલ્લે જ્યારે 1942 में गया ત્યારે 3 वर्षनी एनी जेल थई थी, जे एना जीवननी खूब ज लांबी जेल यात्रा हती। सतत 3 वर्ष सुधी पोते जेल में रह्या था। इस दौरान शास्त्री जी जहाँ एक और गांधी जी द्वारा बताए गए रचनात्मक कार्यों में लगे रहे हुए थे। जेल में रहीने जे गांधीजीए चिंधेला रस्ता पर चाली અને દેશને લગતા કાર્યો કરતા રહ્યા जेल में रहीने। वहीं दूसरी और पदाधिकारी के रूप में जनसेवा के कार्यों में भी लगे रहे અને સાથે સાથે લોકોના કાર્યોમાં પણ મદદરૂપ થયા। सन 1935 में वे संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी में सचिव बनाए गए। 1935 में कांग्रेसना अध्यक्ष बनावामां आव्या। इस पद पर वे 1938 तक रहे। 35 में 38 सुधी ई पद पर रह्या। किसानों के प्रति उनके मन में विशेष लगाव था। खेडूतो माटे थई एना मन में एक वधारे पड़ती लागणी हती। खेडूतोने अन्याय थाय ई जोई सकता नहोता, इसलिए उनके सन 1936 में किसानों को दशा का अध्ययन करने वाली एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। एक समिति की रचना करी
એને એક અધ્યક્ષ તરીકે એની નિમણૂક કરી અને ખેડૂતોની શું શું જરૂરિયાત છે, એને ક્યાં અન્યાય થાય છે, એને શું શું આપવાનું છે, આવું બધું પોતે ध्यान करता था। पूरी लगन के साथ काम करने उन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें जमींदार उन्मूलन पर विशेष जोर दिया। जमींदारी के खेडूतोने एना हको मळवा ज जोईए एना उपर एने वधारे भार मूक्यो हतो। इसके बाद के 6 वर्षों तक वे इलाहाबाद की नगर पालिका के किसी न किसी रूप से जुड़े रहे। 6 वर्ष सुधी पोते नगर पालिका में जोड़ाएला रह्या। मैं समझता हूँ कि इस अनुभव ने भी शास्त्री जी के व्यक्तित्व और चिंतन को नागरिक की समस्याओं के निकट का परिचय कराया। नगर पालिका में जोड़ावाथी पोते लोकोने वधारे नजीक आवी गया। उनके पास ग्रामीण जीवन का अनुभव था, गामडाना जीवननो अनुभव हतो। अब इसके साथ ही इलाहाबाद नगर पालिका ने जन सेवा का भी अनुभव जोड़ दिया। लोकोना जरूरियातनो लोकोनी मुश्केलीनो पण एनी साथे समन्वय करायो एटले के लोकोना वधारे नजीक गया। लोकतंत्र की इस आधारभूत इकाई में कार्य करने के कारण वे देश की छोटी छोटी समस्याओं उनके निराकरण की व्यवहारिक प्रक्रिया से अच्छी तरह परिचित हो गए अने एना लीधे पोते लोकोथी ने कार्योथी वधारे परिचित थया। एम कार्य के प्रति निष्ठा और मेहनत करने की अदम्य क्षमता के कारण सन 1937 में वे संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिक सभा के लिए निर्वाचित चुने। निर्वाचित एटले के बीजू कोई एनी साथे हतुं नहीं, एटले पोते एकला ज लोकोए ज पसंद करीने एने चूंटी काढ्या था। सही मायने में यही से शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत है। ज्यारे लोकोए एने कोई पण चूंटणी वगर एने पसंद कर्या था कि ई ज अमारा कार्यक्षेत्र में काम करे, तो एनाथी ज एनुं जीवन आगळ आव्युं अने ई एनी संसदीय जीवननी शरूआत हती, जिसका समापन देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने में हुआ। सामान्य नागरिक हता, यांथी पोते प्रधानमंत्री सुधी पोताना कर्मने लीधे पोते आगळ आव्या हता। शास्त्री जी को भारतीय राजनीतिक की इतनी सही और गहरी पकड़ थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते हुए कहा था कि उन्हीं के मार्गदर्शन में मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। कौन? इंदिरा गांधी। एने एना नेतृत्व नीचे एना आगळथी राजकारण केम चलाववुं, देशनुं केम वहीवट करवो, ए बधुं एने शास्त्रीजी पासेथी शीख्युं हतुं। एटले शास्त्रीजीने पोते पोताना गुरु मानता था। कौन? इंदिरा गांधी। देश की आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश तथा केंद्र सरकार में शास्त्रीजी भिन्न भिन्न पदों पर रहे, बीजा अनेक कार्यों कर्या। उत्तर प्रदेशनी अंदर पोते जुदा जुदा पद पर कार्य कर्युं। उत्तर प्रदेश में उन्हें गृह मंत्री बनाया गया। उत्तर प्रदेश के अंदर इन्हें गृह मंत्री बनाया था। बाद में पंडित नेहरू के अनुरोध पर वे केंद्र में आ गए। ती पछी नेहरूना अनुरोध थी एटले भलामण थी पोते केंद्र नी अंदर आवी गया था। केंद्र में उन्होंने रेल और परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग और गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय में मंत्री पद संभाळ्या। ती पछी आ बधा रेलवे छे, गृह मंत्री छे, वाणिज्य, वेपार छे, आ बधामां पोते मंत्री पद संभाळ्युं हतुं। इन पदों पर रहते हुए शास्त्री जी ने अपनी जिस प्रशासकीय दक्षता का प्रमाण दिया वह हमारे देश के लिए एक उदाहरण है। बधा ज कार्यमां
પોતે સફળતા પ્રાપ્ત કરી હતી। એ એક આપણા માટે ઉદાહરણ રૂપ છે। अपने मंत्रालयों के कार्यों में उनका दृष्टिकोण अत्यंत व्यवहारिक तथा सभी प्रकार की औपचारिकताओं से परे होता था। वे अपने को कभी भी अपने पद से कारण ऊंचा नहीं मानते थे। पोते कोई दिवस पोते मोटा माणस छे एवं मानता नहोता। पोताने पद भले मळ्युं मोटुं पण पोते पण एक सामान्य माणस तरीके ज जीवता था। उनकी बड़ी सीधी सी धारणा थी कि वे जनता के शासक नहीं बल्कि जनता के सेवक है। आ याद रखो, पोते जनताना शासक नहीं पण एनो सेवक है। एना उपर हुकम करवा वाळा नहीं पण एनुं काम करवा वाळा छे एवुं पोते मानता था। ऐसी भावना से कार्य करने के कारण उन्हें अपने मंत्रालय में तो लोकप्रियता मिली ही, साथ ही साथ सारे देश में भी लोकप्रियता मिली। पोते पोताना संसद में तो लोकोने प्रिय थई गया पण दरेक लोकोना हृदय में पण पोते पोतानुं स्थान बनावी लीधुं। इसी लोकप्रियता का परिणाम था कि पंडित नेहरू के निधन के बाद देश ने उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया। तो कि ज्यारे नेहरूનું मृत्यु थयुं त्यारे तरत ज आने प्रधानमंत्री तरीके पसंद करवामां आव्या। देश के इस महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए केवल 19 महीने के छोटे से समय में उन्होंने जितनी सफलताएं और लोकप्रियता प्राप्त की वह एक उदाहरण है। पोते खाली 19 महीना ज प्रधानमंत्री रह्या हता, एटला नाना समयनी अंदर पण पोते खूब ज सफलता प्राप्त करी थी अने लोकोना हृदय में एक अनोखुं स्थान प्राप्त कर्युं हतुं। शास्त्री जी के सामने अपना उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था। एनो उद्देश्य हेतु स्पष्ट जोवा मळतो तो। उसके किसी प्रकार का धुंधलापन या भटकाव नहीं था। एनो बस एक ज लक्ष्य हतो, मारे लोकोनी सेवा करवा छे, लोकोना कार्यों करवा छे। वे हमारे देश के अत्यंत महत्वपूर्ण पदों पर रहे और इन पदों पर रहते हुए स्वाभाविक रूप से वे अधिकार संपन्न भी थे। अने आपने कोई पण कार्य सौंपवामां आवे एनी साथे आपने अधिकारों पण मळे छे। तेम शास्त्रीजी ने पण घणा एवा अधिकारों मळेला हता, लेकिन उन्होंने हमेशा आत्मसंयम से काम लिया। क्यारे पोताना जे अधिकारों दुरुपयोग नहोतो कर्यो, पोते शांतिथी हिम्मतथी पोते पोतानुं कार्य आगळ वधारवामां पोतानुं मन लगाड़ता हता तथा अधिकारों से अधिक कर्तव्यों को तरजीह दी। એટલે કે એને પોતાના અધિકારોથી વધારે કર્તવ્યોને તરજી એટલે प्राधान्य महत्व आप्युं हतुं। एम पोताना कामने वधारे महत्व आप्युं हतुं। शायद इसलिए शास्त्री जी इतने अधिक लोकप्रिय भी हो गए, एटले तो ये वधारे लोकोना प्रिय बन्या था। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह में 19 दिसंबर 1964 को छात्रों को संबोधित करते हुए कुछ इसी तरह से विचार व्यक्त किए। જ્યારે અલીગઢની અંદર મુસ્લિમ શાળાની અંદર પોતે દીક્ષાંત સમારોહમાં ભાગ લીધો હતો ત્યારે પોતે એક ભાષણમાં કીધેલું, એ યાદ રાખજો કે आपके भविष्य की मंजिल चाहे जो कुछ भी हो, तो कि તમે ભવિષ્યમાં જે પણ બનવા માંગતા हो बनजो। आप में से प्रत्येक को यह सोचना चाहिए कि आप सबसे पहले देश के नागरिक हैं। गमे ते बनो, गमे ई करो, बस सौथी पहला तमारे ई याद राखवानुं छे कि तमे आ देशना एक नागरिक छो अने देशने अहित थाय एवुं कोई पण कार्य आपणे करवुं जोईए नहीं। यह आपको संविधान द्वारा प्रदत्त कुछ अधिकार देता है। જ્યારે તમે આ દેશના નાગરિક બનો છો ત્યારે તમને અમુક अधिकारों મળેલા હોય છે, लेकिन इससे कुछ कर्तव्यों का भी बोझ आता है।
એની સાથે આપણે કંઈ અમુક ફરજો પણ આવે છે, એ ફરજ આપણે ચૂકવવી જોઈએ नहीं। जिसे समझना चाहिए हमारा देश प्रजातांत्रिक એટલે પ્રજા દ્વારા જ ચાલતું રાજ્ય છે। જો નિજી સ્વતંત્રતા દેતા એ તે પોતાનું અંગત સ્વતંત્રતા આપે છે। આપણે ક્યાં વસવાટ કરવો, ક્યાં કામ ધંધો કરવો, એ બધી વાણી વર્તન આ બધું આપણને स्वतंत्रता મળેલી છે। लेकिन इस स्वतंत्रता का उपयोग एक व्यवस्थित समाज के हित में स्वेच्छा से लगाए गए प्रतिबंधों के तदन होना चाहिए। અને આજે આપણને અધિકારો મળે છે એ સ્વેચ્છાએ આપણે એવી રીતે સમાજને લગતા કાર્યો કરવામાં જ આપણા અધિકારોનો ઉપયોગ करવો જોઈએ। अधिकार, कर्तव्य और आत्मसंयम के बारे में यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात शास्त्री जी ने कही थी, जिसे आज याद रखने की जरूरत है। जे शास्त्री जी जे गांधीजीना विचारो हता ये आपणा सुधी पहोंचाड्या तो आपणे एवुं कही शकी के ई जे नियमों छे ये अत्यारे आपणा जीवनमां आपणे उतारवा जोईए। आपणे देशने फायदो थाय एवा कार्यो करवा जोईए, देशने मददरूप थवुं जोईए अने कोई पण नागरिकने आपणे नुकसान थाय एवुं करवुं जोईए नहीं। देशने हमेशा आगळ लावવાનો प्रयत्न करवो जोईए। तो आ पाठ अहींया आपणे पूरो थाय छे। आपणे गांधीजीना शास्त्रीजीना एवा सारा सारा विचारो आपणा जीवनमां उतारशुं। तमे पण उतारजो ने देशने उन्नतिमां એટલે કે આગળ લાવવામાં આપણાથી બનતા બધા જ પ્રયત્નો કરીશું। તો અહીંયા પાઠ પૂરો થાય છે। હવે પછીના નેક્સ્ટ પીરિયડમાં જ્યારે મળશું ત્યારે એના પછીના કાવ્યની ચર્ચા કરીશું।